जी बच्चों, वेलकम इन द लेक्चर सीरीज़ ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, चैप्टर का नाम है या जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले समझते हैं होती क्या है। बच्चों होती है कि ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है, जैसे फिज़िक्स की दूसरी ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स, ठीक है, साउंड, ऑप्टिक्स, जियो फिज़िक्स, इसके अलावा जियो थर्मल फिज़िक्स, इसके एस्ट्रोफिज़िक्स। इसी तरह बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी यहाँ तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, इन विच वी डिस्कस अबाउट चार्जेस व्हेन दे आर इन मोशन, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, जब चार्जेस मोशन में होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एटम है, ठीक है, एटम है, ठीक है, एटम के अंदर प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इक्वल है तो बच्चों ये एटम कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल। आप देखें बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये क्वांटिटी 3 3 है, प्रोटॉन भी तीन तीन है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। बट अगर बच्चों किसी भी वजह से इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो बच्चों इस एटम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? चार्ज एटम बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, ठीक है। इसे हम सिंपली किस चीज़ का वर्ड देंगे? चार्ज है ये, ठीक है, एक चार्ज है। तो जो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ओवरऑल क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्जेस का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल इस एटम पे ये एटम क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी तो बच्चों इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो बच्चों यही चार्ज जब मूव करेगा, ठीक है, यही चार्ज जब मोशन में आ जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? या सिंपल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मोशन में आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये करंट बन गया, ठीक है। तो ये करंट बन गया बच्चों। इसी करंट की स्टडी हम लोग इस ब्रांच में करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच बच्चों बेसिक फंडामेंटल चार्ज कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी मोशन में होंगे तो वो बच्चों चार्ज पार्टिकल ही हैं, तो जब वो मोशन में आएंगे तो हम लोग उन्हें भी क्या बोलेंगे? उन्हें भी बोलेंगे कि ये हम लोग इनकी मोशन को किस में डिस्कस करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो ओवरऑल कुल मिला के बात ये है कि मोशन ऑफ चार्जेस की स्टडी करेंगे व्हेन दे आर इन मोशन, ठीक है बच्चों। तो ये एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अच्छा बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बच्चों सिंपल सी इनफॉर्मल बात करें ना, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्जेस है ना, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर चार्जेस फ्लो करेंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हम क्या बोलेंगे कि बच्चों इस पर्टिकुलरली मेटल के अंदर क्या है? करंट प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो करंट प्रेजेंट है। अच्छा बच्चों, ये बिल्कुल बच्चों ऐसी एग्जाम्पल है, फ़र्ज़ करें रोड है आपके पास, ठीक है, रोड पे गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली आप देखते हैं गाड़ियाँ मूव करें, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रैफिक करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, फ्लो ऑफ कार्स। तो बच्चों इसी तरह किसी भी मेटल वायर के अंदर या किसी भी मेटल रॉड के अंदर जब फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे लाइक अ रोड, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो सिंपली इनफॉर्मल हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाएगा? वो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और इसको फॉर्मुलाइज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? फ्लो ऑफ जस्ट चार्जेस, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अच्छा बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको फॉर्मुलाइज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों नॉर्मली हमें जो करंट मिलता है वो किस में मिलता है बच्चों? मेटल रॉड के अंदर, मेटल वायर के अंदर। तो बच्चों ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, फॉर लेट सपोज ये मेटल वायर है, ठीक है, ये जो पार्ट है ना बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बच्चों ये भी क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। बच्चों अगर मैं इस वायर को बीच में से कट करूँ या यहाँ एक सिम ये मतलब एक सिम ये कर दूँ बच्चों, एक हाईलाइट कर दूँ पोर्शन, तो बच्चों ये भी क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर बच्चों इस वायर में से करंट पास हो रहा है, ठीक है, इस वायर में से करंट पास हो रहा है, तो बच्चों 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जितने चार्जेस पास करेंगे, ठीक है, जितने चार्जेस इस एरिया में से पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से मूव करेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होगी? फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन
इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, 1 सेकंड में या यूनिट टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस इस एरिया को क्रॉस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की जो आपके पास जो सिंबल है वो क्या बच्चों, आई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, फ्लो ऑफ चार्जेस का सिंबल क्या है बच्चों, क्यू, और पर यूनिट टाइम का सिंबल क्या है, टी। तो बच्चों फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मल डेफिनेशन है। तो बच्चों इसको हम लोग एक और तरह से भी समझ सकते हैं। लेट सपोज आपके सामने एक रोड है, ठीक है, आपके सामने क्या है बच्चों, एक रोड है, ठीक है। तो बच्चों आपके सामने अगर एक रोड है और बच्चों उस रोड पे से आप देखें कि ट्रैफिक पास हो रहा है, ठीक है, काफ़ी सारा ट्रैफिक पास हो रहा है। तो बच्चों आप लेट सपोज एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दें और आपने सोचा कि यार इस लाइन सामने आप बैठ जाएं, ठीक है, आपने सोचा यार इस लाइन को 1 सेकंड में कितनी गाड़ियां पास कर रही हैं, कितनी ट्रैफिक इसमें से पास हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रैफिक करंट कहलाएगा। इसी तरह बच्चों वायर है, ठीक है, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, 1 सेकंड में कितने चार्जेस पास करेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, ठीक है। अगर बच्चों रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो 1 सेकंड में ज़्यादा व्हीकल इस लाइन को क्रॉस करेंगी, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रैफिक करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर ट्रैफिक कम होगी तो एक लाइन में कम गाड़ियाँ पास करेंगी, तो इसका मतलब रोड ट्रैफिक कम होगा। इसी तरह बच्चों इसी वायर के अंदर भी करंट ज़्यादा होगा तो 1 सेकंड में ज़्यादा व्हीकल इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेंगी, ठीक है। और अगर ट्रैफिक ज़्यादा कम होगा तो मतलब अगर चार्जेस का फ्लो कम होगा तो आपके पास 1 सेकंड में कम चार्जेस जो हैं यहाँ से पास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कुल मिला के बात आपकी क्या हो गई बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। जो फॉर्मल डेफिनेशन है यूनिट टाइम को बच्चों नॉर्मली हम लोग 1 सेकंड भी कहते हैं। तो बच्चों ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बच्चों, आई यानी कि सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्जेस अपॉन टाइम, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट क्या होता है, चार्जेस का यूनिट क्या है, कूलम बच्चों, टाइम का यूनिट क्या है बच्चों, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड या CS-1, ठीक है। तो बच्चों कूलम पर सेकंड या CS-1 जिसे हम लोग बच्चों एम्पेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो एम्पेयर इज़ अ SI यूनिट ऑफ करंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये किसके इक्वल होता है, कूलम पर सेकंड या CS-1 के इक्वल। तो बच्चों ये आप लोगों ने याद रखना है, ये किसके इक्वल है, ये MCQs आता है, ठीक है। तो एम्पेयर किसके इक्वल है, कूलम पर सेकंड के इक्वल, ठीक है बच्चों इसको अब हम लोग और डिफाइन करते हैं बच्चों कि डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वन एम्पेयर करंट, ठीक है। तो बच्चों 1 एम्पेयर करंट कितना होता है तो वो देखते हैं बच्चों करंट का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम, ठीक है। तो करंट वुड बी 1 एम्पेयर, ठीक है। अगर किसी भी मेटल वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करें, 1 कूलम चार्जेस, ठीक है। किसी भी मेटल वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर दें बच्चों, 1 कूलम चार्जेस, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस मेटल के अंदर करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर, ठीक है, इस मेटल वायर के अंदर। और बच्चों 1 एम्पेयर 1 कूलम चार्जेस बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी होती है बच्चों, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो वो जो 1 कूलम चार्जेस बेसिकली इतने पॉजिटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात हो रही है। तो 1 कूलम चार्जेस 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। तो बच्चों अगर किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में इतने चार्जेस फ्लो करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो हम बोलेंगे उस मेटल वायर का करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो 1 कूलम चार्जेस के अंदर इतने चार्जेस होते हैं, ठीक है, 1 कूलम चार्जेस के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं जो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। तो किसी भी तो बच्चों ये हो गई आपके डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर करंट, ठीक है। तो अगर 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में इतने 1 कूलम चार्जेस फ्लो करें, यानी कि इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस वायर का करंट कितना बच्चों, 1 एम्पेयर। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी 1 एम्पेयर की डेफिनेशन आ गई। तो बच्चों 1 एम्पेयर तो बहुत बड़ा यूनिट है क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, और आपको पता है बच्चों 1 कूलम में कितने होते हैं, 6.25 10⁻18 पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस। तो बच्चों ये तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया। तो करंट कितना होगा बच्चों, 1 एम्पेयर, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया बच्चों, ठीक है, 1 एम्पेयर तो बहुत बड़ा यूनिट है। तो बच्चों करंट के हम लोग नॉर्मली छोटे यूनिट यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हमें किसी भी मेटल वायर के अंदर जो हमारे आम अराउंड में हमारे जो मेटल वायर्स होती हैं उनमें जो करंट मिलता है हमें वो कितना मिलता है बच्चों, मिली एम्पेयर, ठीक है, माइक्रो एम्पेयर, इस तरह से मिल रहा होता है, ठीक है।
नैनो एम्पेयर ये तो खैर बहुत छोटा है, तो ETC, ठीक है बच्चों। नॉर्मली हम लोग छोटे यूनिट ये वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको पता है मिली एम्पेयर का मतलब क्या होता है 10⁻³ माइक्रो का होता है 10⁻⁻6, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज इसको फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हमने करंट की डेफिनेशन और करंट को कम्प्लीटली समझा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इसको भी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो ये किस चीज़ की स्टडी है इस चीज़ को भी देखा, ठीक है। तो बच्चों फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फर्दर इसकी आगे इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।